जय हिंद साथियों, आपका अमर विजन क्लास में हम स्वागत करते हैं। आइए हम एक क्लास ऐसी बनाने आज जा रहे हैं, आपके सामने लेके आए हैं जो सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित है। और सतत विकास यानी कि एसडीजी गोल, यानी कि आपको पता होगा इसके बारे में। वही 17 सतत लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उन 17 लक्ष्यों में कौन सा 1 नंबर पे, कौन सा 2 नंबर पे, उसका क्रम पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोगों को आज क्या देखना है, सतत विकास लक्ष्य। यहां हेडिंग डाल लेते हैं बढ़िया से, सतत विकास लक्ष्य। देखिए सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, सारे बच्चे, और अच्छे से अपना जो भी पढ़े बहुत ही अच्छे से पढ़ें, ताकि इस तरीके से पढ़ें आपको हमेशा वो याद रहे और परीक्षा में वो आपके काम आ जाए। तो आइए क्या पढ़ने जा रहे हैं, सतत विकास लक्ष्य। कितने हैं? तो 17 हैं। ये यहाँ पे लिख लेते हैं, 17 लक्ष्य हैं हमारे। ठीक, तो जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसडीजी। यहां लिख लेते हैं एसडीजी। ठीक, कितने हैं? तो 17 है। सस्टेनेबल डेवलप गोल। ठीक, तो ये बात हम लोगों को देखना है। आइए सबसे नंबर 1 पे हेडिंग डालते हैं। हेडिंग नहीं, सीधे लिखते हैं कि 1 नंबर। पहले में क्या लिखा है, इसमें क्या है, पहले लक्ष्य में क्या है, ये लक्ष्य है, लक्ष्य नंबर 1 एसडीजी। यहां पे हेडिंग डाल लें, ये एसडीजी, एसडीजी, ये एसडीजी है। तो इसके बारे में लिखना है कि 1 नंबर में क्या दिया गया है, तो ये जान लेते हैं। तो 1 नंबर में क्या है कि गरीबी, गरीबी से मुक्ति। एक एसडीजी 1 में क्या लिखा है, गरीबी से मुक्ति। ठीक, फिर दूसरे में क्या लिखा है, भूखमरी ठीक, फटाफट लिखते रहिए आप सब लोग। मुक्ति, गरीबी से या गरीबी की समाप्ति कर दो, यहाँ अच्छा बन जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। गरीबी की समाप्ति, ये हमारा हो जाएगा 1 नंबर में, गरीबी की समाप्ति। गरीबी की समाप्ति 1 में, भूखमरी से मुक्ति, भूखमरी से मुक्ति, भूखमरी से मुक्ति। फिर 3 में क्या है, एसडीजी 3 में क्या है, एसडीजी 3 में क्या है, लिखिए, लोगों के लिए, लोगों लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता, स्वास्थ्य और आरोग्यता। हमने सोचा कि आज ये क्लास भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में।
ये पूरी 17 एसडीजी आपको याद हो जाए, आपका एक प्रश्न यहां से जरूर मिलता है हर परीक्षा में। तो एसडीजी 4 में क्या लिखा है, तो ये जान लेते हैं। एसडीजी 4 में, एसडीजी 4 में लिखा है गुणवत्ता परक शिक्षा, यानी कि समझ गए होंगे, गुणवत्ता परक शिक्षा यानी कि अच्छी शिक्षा के बारे में, अच्छे 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 तरीके की, मतलब बेहतरीन ढंग से, जो बेहतरीन गुणों का समावेश हो अच्छे ढंग से। तो गुणवत्ता परक शिक्षा की बात हो रही है। ये गुणवत्ता परक परक शिक्षा 4 में। फिर एसडीजी 5 में क्या लिखा है, 5 में क्या लिखा है, लैंगिक समानता। क्या है, लैंगिक समानता, ये हमारा 5 में है, लैंगिक समानता। फिर राइटिंग का विशेष ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से बढ़िया राइटिंग बना के लिखिए, जितना बढ़िया लिखेंगे उतना अच्छा से याद भी होगा। तो 6 में क्या है, स्वच्छ जल और स्वच्छता, और स्वच्छता, ये हमारा हो गया 6 में, एसडीजी 6 की बात हो गई। ठीक, फिर एसडीजी 7 में क्या लिखा है, स्वच्छ और किफायती ऊर्जा, या किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, ऐसे कर दो, किफायती यहां कर दो, सेंटेंस बन जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। किफायती, ये किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, ये 7 में है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। 7वें में क्या लिखा, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा। फिर 8 में क्या है, लिखते हैं, एसडीजी 8, 8 में क्या लिखा है, 8 में है उत्कृष्ट कार्य, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, ये हो गई बात, 8 की बात हो गई। फिर आइए 9 में लिख लेते हैं, उद्योग कॉमा नवाचार, उद्योग नवाचार और उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। क्या लिखना है, बुनियादी ढांचा, उद्योग नवाचार और बुनियादी
ढांचा, ढांचा, ढांचा। ठीक, ये 9 में हो गया। 10 में आइए लिख दें। दस में क्या है? असमानताओं में कमी। असमानताओं, मानताओं, असमानताओं में कमी, ये हमारी 10 में हो गई। ठीक, ये इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, और बकाया हम जो बचे हुए हैं 7 और एसडीजी बचे हैं, तो उनको हम इधर लिख लेंगे। पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक, और इसके बाद में हम इधर जगह बना के लिख लेते हैं। इसको चाहो तो छोटा कर सकते थे, कोई बात नहीं, हम लाइन खींच लेते हैं यहां से। ये ठीक, आइए इसी में हम लोग पूरा कर लेंगे। फिर 10 हो गया। अब एसडीजी 11। ठीक, तो 11 की बात हम लोग करने जा रहे हैं। 11 में क्या लिखा है? धारणीय, यही लिख लेते हैं, धारणीय शहरी, धारणीय शहरी और सामुदायिक विकास। क्या है? सामुदायिक, सामुदायिक विकास, ये हमारा 11 में है, सामुदायिक विकास। फिर एसडीजी, कलर बदल के लिख लेते हैं यहां ताकि समझ में आ जाए आपको। एसडीजी 12। 12 में क्या लिखा है? 12 में यह लिखा गया है, जिम्मेदारी के साथ उपभोग, जिम्मेदारी के साथ उपभोग, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, और उत्पादन, ये बात 12 में कही है, एसडीजी 12 में। ठीक, अब अगला एसडीजी 13, यहां बनाते हैं, अच्छे से लिखते हैं, एसडीजी 13। 13 में क्या लिखा है? ये लिखते हैं, जलवायु कार्यवाही, जलवायु कार्यवाही, ये 13 में हो गया। फिर एसडीजी 14 बना देते हैं, इसी धीरे से आपको समझ में आएगा अच्छे से, ऐसा नहीं है, बढ़िया लिख रहे हैं आप लोग भी, अच्छी राइटिंग में बेहतरीन ढंग से इसको बनाइए ये नोट्स। ठीक, और यहां से एक क्वेश्चन आपको संभवतः 100% मिलेगा। जल या जलीय जीवों की सुरक्षा की सुरक्षा, ये बात हमको यहां लिखनी थी।
फिर एसडीजी एसडीजी 15, एसडीजी 15 में क्या है ये लिख लेते हैं हम लोग कि एसडीजी 15 में स्थलीय या स्थल पर जीवन, स्थलीय स्थलीय जीवों की सुरक्षा। ठीक, ये बात हो गई कौन से एसडीजी 15 की। 2 एसडीजी और बाकी हैं, यहीं धीरे से बना लेते हैं, जगह बना के लिख लेते हैं। एसडीजी 16, एसडीजी 16, तो एसडीजी 16 में क्या लिखा है? शांति न्याय, क्या है? शांति न्याय और शांति न्याय यह लिख दो सशक्त सशक्त संस्थाएं। ठीक, एसडीजी 16 भी हो गया। आइए फिर एसडीजी यहीं पर बना लेते हैं, एसडीजी 17, एसडीजी 17। अब एसडीजी 17 में क्या लिखा है? एसडीजी 17 में यह लिखा गया है कि लक्ष्यों के लिए भागीदारी, यहां लिख लो, लक्ष्यों के लिए भागीदारी। ये हमारी बात पूरी हो गई। अब आइए फटाफट रीडिंग लगाते हैं। ठीक, ये हम बात कर रहे हैं सतत विकास लक्ष्यों की, सतत विकास लक्ष्य, ये बात हो गई हमारी सतत विकास लक्ष्य की। आइए या सतत विकास कर दीजिए या धारणीय विकास, यहाँ पे धारणीय विकास कर दीजिए हेडिंग में। सतत विकास बात एक ही है, लेकिन सतत मतलब लगातार, या धारणीय लिख दीजिए, क्योंकि किताबों में आपको धारणीय लिखा होगा, आप सोचोगे कंफ्यूज कर देंगे हम। धारणीय विकास लक्ष्य, ठीक, या सतत विकास लक्ष्य एक ही बात है। आइए फटाफट देरी बिना किए हुए हम लोग जुट जाते हैं रिवीजन में। तो एसडीजी यानी कि हम एसडीजी देख रहे हैं, जो हमारे 17 एसडीजी हैं, उनको परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। तो नंबर 1 में लिखा है कि गरीबी की समाप्ति। गरीबी की समाप्ति किसमें है, किस एसडीजी में है? तो एसडीजी 1 में है। एसडीजी 2 में क्या है? 2 में तो भुखमरी से मुक्ति। तो भुखमरी से मुक्ति कब? 2 में है। तो सबसे याद करने का तरीका क्या है? पहले इंसान गरीब होता है और जो गरीब होता है वही भूखा होता है। ठीक, ऐसे याद करो, क्योंकि यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन होता है कि 1 में भूखमरी है कि 2 में भूखमरी है। तो भूखमरी बाद में आई है, पहले गरीबी। तो पहले गरीबी से मुक्ति या गरीबी की समाप्ति, और फिर मुक्ति होगी किससे? भूखमरी से। तो पहले नंबर पे गरीबी की समाप्ति, फिर दूसरे में भूखमरी से मुक्ति। तो पहले गरीब और फिर भूखमरी। तो पहले क्या होगा? 1 नंबर पे गरीबी, गरीबी की समाप्ति। दूसरे नंबर पे भूखमरी से मुक्ति मिलेगी। ठीक, तीसरे पे लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता, 3 नंबर पे। चौथे में क्या है? गुणवत्ता परक शिक्षा है। 5वें में लैंगिक समानता है। ये 5 एसडीजी 5 में लैंगिक समानता। एसडीजी 6 में क्या है? स्वच्छ जल और स्वच्छता है। और 7 में क्या है?
किफायती और स्वच्छ ऊर्जा। किफायती और स्वच्छ ऊर्जा किसमें है? 7 में है, ये वाले 7 में। ठीक। और 8 में क्या है? उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। 8 में उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि 8 में है। 9 में क्या है? उद्योग नवाचार, उद्योग है, नवाचार है और बुनियादी ढांचे की बात कही गई है, बुनियादी ढांचा 9 में। 10 में असमानताओं में कमी हो गई। ठीक। फिर आइए एसडीजी 11 में क्या है? एसडीजी 11 में है धारणीय शहरी और सामुदायिक विकास की बात कही गई है एसडीजी 11 में। एसडीजी 12 में क्या बात कही गई है? तो जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, ये बात हमारी कहां कही गई है? एसडीजी 12 में। फिर 13 में क्या है? जलवायु कार्यवाही 13 में हो गई। 14 में जलीय जीवों की सुरक्षा या जल में जीवन, ब्रैकेट में लिख दीजिए जल में जीवन, ऐसे लिख दीजिए जल में जीवन। किताबों में इसी तरीके से आपको मिलेगा, जलीय जीवों की सुरक्षा, ब्रैकेट में लिखा होगा वहां पर कि जल में जीवन। फिर आगे आइए एसडीजी 15 में स्थलीय जीवों की सुरक्षा, इसको भी ब्रैकेट में लिख दिए कि स्थल में जीवन या स्थल पर जीवन, स्थल पर जीवन। ये बात हमारी बिल्कुल किताबी वाली बात हो गई कि इस आपको याद होना चाहिए बस, वहां पे एसडीजी पूछा जाएगा परीक्षा में। 16 एसडीजी नंबर 16 में क्या लिखा है? शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। एसडीजी 17 में लक्ष्यों के लिए भागीदारी। ये आपके जो एसडीजी है 17 एसडीजी है। कितनी है? 17 एसडीजी है। ये देखिए 17 एसडीजी है और 17 एसडीजी पर हम लोगों ने आज चर्चा कर लिया है अच्छे से। छोटा लिख दे ताकि उधर मिले ना। लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता, ठीक, ये बात पूरी हो गई हमारी। अब आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। और ये 17 एसडीजी हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर आप लोगों को कोई भी निसंदेह आपको जो है एकदम विश्वास के साथ ये बूटी लेनी है, एकदम विश्वास के साथ इस चैप्टर को क्लोज करना है, पढ़ना है। जब पढ़ लोगे अच्छे से तो यहां से कोई भी प्रश्न आपका गड़बड़ नहीं होने पाएगा। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।